भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सीमा और कूटनीति तक सीमित नहीं है। इन रिश्तों में गोरखा सैनिकों की भी बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नेपाल से भारतीय सेना में होने वाली गोरखा भर्ती पर ब्रेक लगा हुआ है। अब भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाली यात्रा और वहां के सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद इस पुराने मुद्दे ने फिर से चर्चा पकड़ ली है। क्या इस मुलाकात से गोरखा भर्ती का रास्ता खुल सकता है? क्या भारत और नेपाल इस मुद्दे पर किसी नए समाधान की तलाश कर रहे हैं? और आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते हजारों नेपाली युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का रास्ता बंद हो गया? जानिए पूरी कहानी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ सोमवार को नेपाल के अपने समकक्ष जनरल अशोक राज सिग्देल से मिले। दोनों के बीच रक्षा सहयोग और भारत नेपाल सेनाओं के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों ने यह साफ नहीं किया कि इस बैठक में नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती दोबारा शुरू करने का मुद्दा उठा या नहीं। लेकिन मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब गोरखा भर्ती लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय बनी है। दरअसल कोविड-19 महामारी के बाद नेपाल से भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती रोक दी गई थी। इसके बाद साल 2022 में भारत में अग्निपथ योजना लागू हुई। इस योजना के तहत सैनिकों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाता है। यही व्यवस्था नेपाल के लिए चिंता की वजह बनी। नेपाल का कहना था कि 4 साल की सेवा के बाद सैनिकों के भविष्य और दोबारा रोजगार को लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। साथ ही नेपाल ने अग्निपथ की शर्तों को 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की भावना के खिलाफ बताया। यानी मामला सिर्फ भर्ती का नहीं, बल्कि पुराने सैन्य समझौते, सैनिकों के भविष्य और दोनों देशों के संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल के सैन्य रिश्तों की कहानी काफी पुरानी है। गोरखा सैनिक 200 साल से भी ज्यादा समय से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 1947 के त्रिपक्षीय समझौते के बाद गोरखा सैनिकों की भर्ती भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में जारी रही। स्वतंत्र भारत के हिस्से में 6 गोरखा रेजिमेंट आई, जबकि 4 रेजिमेंट ब्रिटिश सेना के पास आई। आज भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट है और इनमें बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक सेवा कर रही हैं। भर्ती पर रोक लगने से पहले हर साल करीब 1200 से 1500 नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती होती थी। इसलिए भर्ती रुकने का असर सिर्फ युवाओं के रोजगार पर नहीं, बल्कि दोनों देशों के पुराने सैन्य रिश्तों पर भी पड़ा है। जनरल धीरज सेठ की नेपाल यात्रा के दौरान एक और अहम तस्वीर सामने आई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाल सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया। भारत और नेपाल के सेना प्रमुखों को एक दूसरे की सेना में मानद जनरल की उपाधि देने की परंपरा 1950 से चली आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मजबूत सैन्य रिश्तों के बीच गोरखा भर्ती को लेकर भी कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल गोरखा भर्ती फिर से शुरू होने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आर्मी चीफ की नेपाल यात्रा ने इस पुराने मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में जरूर ला दिया। अगर दोनों देश अग्निपथ और 1947 के समझौते से जुड़ी चिंताओं का कोई समाधान निकालते हैं, तो हजारों नेपाली युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का रास्ता फिर खुल सकता है। लेकिन क्या भारत और नेपाल इस मुद्दे पर सहमति बना पाएंगे? यही आने वाले वक्त में देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज़।